दोस्तों, हमारी इस दुनिया में आज के समय पर करीबन 4000 से भी ज्यादा धर्म पाए जाते हैं और हर इंसान की जिंदगी में उसके लिए उसका धर्म सबसे ज्यादा मायने रखता है। किसी के लिए उसका धर्म मोक्ष का रास्ता है तो किसी के लिए एक अच्छा इंसान बनने का जरिया। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धर्मों की बात की जाए तो इसमें इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धर्म माना जाता है, जो कि लगभग 57 देशों तक फैला हुआ है। 7वीं सदी के दौरान जब इस्लाम धर्म ने दुनिया के अलग अलग देशों में अपने पैर पसारने शुरू किए थे तो दुनिया के बहुत से लोग इस धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और इस्लाम के अनुयायी बन गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि आखिर इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी और यह धर्म दुनिया के अलग अलग देशों तक कैसे फैलता गया? और इसी के साथ साथ अरबियों ने भारत पर पहला आक्रमण कब और कैसे किया? दोस्तों, अगर आप भी इस इस्लाम की हकीकत से वाकिफ नहीं हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम आपको इस्लाम के पूरे इतिहास से रूबरू कराने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। आपको बता दें कि जब 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो आगे चलकर ये इस्लाम धर्म के संस्थापक यानी कि प्रवर्तक बने। 612 ईस्वी के दौरान हजरत मोहम्मद साहब खुद को अल्लाह का दूत बताने लगे थे और फिर 7वीं सदी के आसपास अरब में हुई इसी घटना को इस्लाम धर्म के उदय के रूप में जाना जाने लगा। अरब देश में मक्का और मदीना दो ऐसे प्राचीन शहर हैं जो कि इस्लाम धर्म के सबसे पाक और पवित्र शहर माने जाते हैं और यहीं से हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया था। ऐसा बताया जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब ने 15 सालों तक एक गुफा के भीतर रहकर ध्यान किया था और इसी दौरान उन्हें अल्लाह के दर्शन भी हुए थे। इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब ने खदीजा नाम के एक महिला के साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया और आगे चलकर खदीजा ही हजरत मोहम्मद साहब की पहली पत्नी बनी थी। कहा जाता है कि ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के नए धर्म यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने में और इस्लाम का प्रचार करने में बिता दी। दोस्तों, जिस समय हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की नींव रखी थी उसके पहले अरब देश के लोग एक प्राचीन अरबी धर्म का ही पालन किया करते थे। इसके पहले यहाँ पर ना तो कोई राज्य था और ना ही किसी का कोई स्थायी शासन। यहाँ के लोग एक खनाबदोश की तरह जिंदगी जिया करते थे। इसके पहले अरबी लोगों में जुएबाजी और नशेबाजी की बुरी लत थी। इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों का वैवाहिक जीवन भी स्थायी नहीं हुआ करता था, यानी यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे की पत्नियों के साथ भी संबंध बना लेते थे। हजरत मोहम्मद साहब ने इस तरह की घटनाओं को लेकर घोर निंदा की और इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी अंधविश्वासी ठहराया जो कि मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। यहाँ के लोग जिन मूर्तियों की पूजा करते थे वो सभी मूर्तियां काबा में रखी हुई हैं। हजरत मोहम्मद साहब का कहना था कि लोगों को केवल अल्लाह की ही पूजा करनी चाहिए। इस्लाम के शुरुआती दौर में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का और वहां की इबादतगाह को अल्लाह की आराधना के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे समय के साथ साथ हजरत मोहम्मद साहब का इस्लाम धर्म प्राचीन अरबी धर्म का विरोधी बनने लगा था, क्योंकि सभी अरबी लोगों को मूर्ति पूजा छोड़कर किसी नए धर्म को स्वीकार करना काफी बुरा लग रहा था। यहाँ के सभी लोग इस्लाम जैसे नए धर्म को प्राचीन अरबी धर्म की प्रतिष्ठा के लिए एक खतरा समझने लगे थे। इसलिए लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब का खूब मजाक उड़ाया और ज्यादा से ज्यादा उनका विरोध किया। जब लोगों द्वारा हजरत मोहम्मद साहब का काफी ज्यादा विरोध होने लगा तो फिर हजरत मोहम्मद साहब को वहां से भागकर मदीने में शरण लेनी पड़ी। आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद साहब ने मक्के से लेकर मदीना तक जो यात्रा की थी उसे हिजरा कहा जाता है और यहीं से मुसलमानों के कैलेंडर हिजरी की शुरुआत हुई थी। यह घटना 22 दिसंबर 622 ईस्वी की है।
हजरत मोहम्मद साहब ने खुद को अल्लाह का दूत मानते हुए मदीने में एक राज्य की स्थापना की। वो दुनिया के पहले मुस्लिम शासक तो थे, लेकिन वो खुद को अल्लाह के दूत के सिवा और कुछ नहीं बताते थे। उनके शासन का आधार भी कुरान हुआ करता था। हजरत मोहम्मद साहब मदीने में रहकर भी लोगों तक इस्लाम का प्रचार करते गए और इसके साथ साथ उन्होंने अपने विरोधियों का भी डटकर सामना किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम धर्म में 2 ग्रंथ सबसे प्रमुख और पवित्र माने जाते हैं, जिनमें से पहला ग्रंथ कुरान है और दूसरा ग्रंथ है हदीस। कुरान में वो ज्ञान दिया गया है जो अल्लाह ने अपने दूत हजरत मोहम्मद साहब को दिया था, और हदीस वो ग्रंथ है जिसमें हजरत मोहम्मद साहब ने खुद अपने उपदेश दिए थे। हजरत मोहम्मद साहब अपने धर्म के विरोधियों से निपटने के लिए युद्ध और राजनीति दोनों का सहारा लिया करते थे। जब कुरैशों ने मोहम्मद साहब को बंदी बनाने के लिए मदीने पर आक्रमण किया था, तो इसके बाद 3 युद्ध लड़े गए, जिनमें हजरत मोहम्मद साहब की ही जीत हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि कुरैश अरब में पाए जाने वाले व्यापारी कबीलों को कहा जाता था। युद्ध में जीतने के बाद हजरत मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के शासक बन बैठे। इस तरह हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम का प्रचार करते हुए पैगंबर कहलाए जाने लगे और फिर 8 जून 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार करते हुए अपने अनुयायियों को 5 मुख्य शिक्षाएं दी थीं, जिनमें से पहले शिक्षा ये थी कि हजरत मोहम्मद साहब का कहना था कि हर एक मुसलमान को इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ अल्लाह ही एकमात्र पूजनीय है और हजरत मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। इनमें से दूसरे उपदेश में हजरत मोहम्मद साहब का कहना था कि हर एक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज जरूर अदा करनी चाहिए। तीसरे उपदेश में उन्होंने बताया था कि निर्धनों को दान जरूर देना चाहिए। चौथे उपदेश में उन्होंने बताया था कि इस्लाम धर्म मानने वाले हर इंसान को रमजान के महीने में रोजा जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने 5वें उपदेश में बताया था कि हर एक मुसलमान को अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम 1 बार तो हज यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, बता दें, हजरत मोहम्मद साहब ने अपना कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी बना दिया था, जिसे बाद में खलीफा कहा गया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफाओं ने मिलकर इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। खलीफाओं के नेतृत्व में दुनिया के कई देश जैसे मिस्र, सीरिया, ईरान, इराक आदि तक इस्लाम धर्म का विस्तार किया गया। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि भारत में भी इस्लाम धर्म का उदय होने की सबसे बड़ी वजह भारत पर अरबों द्वारा किया गया आक्रमण था। अरबियों ने भारत पर पहला आक्रमण करीबन 7वीं शताब्दी के दौरान किया था और उसके बाद से इस्लामी आक्रमणकारियों ने बार बार भारत पर आक्रमण करके यहाँ की मूल संस्कृति को नष्ट कर दिया और यहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना की। इराक के शासक हाकिम अल हज्जाज ने जब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, तो 712 ईस्वी के दौरान अरब आक्रमणकारियों ने सिंध पर विजय हासिल की थी। आपको बता दें कि हाकिम अल हज्जाज उस समय इराक का राज्यपाल हुआ करता था। हाकिम अल हज्जाज ने ही मोहम्मद बिन कासिम को 17 साल की उम्र में मकरान तट के रास्ते सिंध भेजा था। दरअसल हज्जाज को कई अरबी व्यापारियों से यह सूचना मिली थी कि भारतीय राजाओं के पास अथाह धन दौलत और खजाना मौजूद है। ये सब सुनकर उसके मन में लालच जाग उठा और इसलिए उसने मोहम्मद बिन कासिम को भारत का खजाना लूटने और इस्लाम का विस्तार करने के लिए भारत पर आक्रमण करने का आदेश दिया। कई इतिहासकारों के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि हज्जाज का मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजने का एक और मकसद था, क्योंकि समुद्री लुटेरे हाकिम अल हज्जाज के जहाजों को जिस जगह पर लूट रहे थे वो क्षेत्र राजा दाहिर के राज्य में आता था। जब हाकिम अल हज्जाज ने राजा दाहिर से इस घटना की जांच पड़ताल करने के लिए कहा, तो राजा दाहिर ने उससे ये साफ साफ कह दिया कि उन लुटेरों से उनके राज्य का कोई भी संबंध नहीं है।
हाकिम अल हज्जाज ने उन लुटेरों द्वारा अपने जहाजों को लूटे जाने पर राजा दाहिर से जुर्माने की मांग भी की थी, लेकिन राजा दाहिर ने अपनी मजबूरी जताते हुए हाकिम अल हज्जाज से कहा कि उनका उन समुद्री लुटेरों पर कोई भी काबू नहीं है। राजा दाहिर के इस जवाब से हाकिम अल हज्जाज काफी ज्यादा भड़क गया और फिर उसने सिंध पर आक्रमण करने का फैसला किया। दोस्तों, इस लड़ाई का जिक्र एक फारसी ग्रंथ चचनामा में भी मिलता है, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम जब राजा दाहिर से युद्ध लड़ने के लिए भारत आया तो उसने बड़ी चालाकी के साथ राजा दाहिर के विरोधियों को अपनी सेना में शामिल कर लिया था और अब मोहम्मद बिन कासिम के पास सैनिकों की भी कोई कमी नहीं थी। युद्ध का ऐलान होते ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की सेना पर जबरदस्त आक्रमण किया, लेकिन इतने अधिक सैनिक होने के बावजूद भी राजा दाहिर की सेना मोहम्मद बिन कासिम की सेना पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी, जो कि मोहम्मद बिन कासिम से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जलते हुए तीरों से राजा दाहिर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद राजा दाहिर को अपने हाथी से उतरकर नीचे आना पड़ा और मौका पाते ही मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय हासिल कर ली, लेकिन वो इतने पर नहीं रुका और उसने भारत पर इसके अलावा भी कई आक्रमण किए और ज्यादातर युद्धों में उसे विजय ही हासिल हुई। लेकिन एक युद्ध में कुछ सैनिकों के विश्वासघात के कारण आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब तक कासिम इस्लाम धर्म का विस्तार कर चुका था। जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था वो भी इसके बारे में विस्तार से जान चुके थे और इस वीडियो में भी हमने आपको इस्लाम के उदय और भारत में इस्लाम धर्म के प्रवेश की पूर्ण जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को लाइक शेयर करना और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। धन्यवाद।